दफ्तर है सॉफ्टवेयर हाउस, वहाँ पे मैं एज ऑफिस बॉय की जॉब करता था। 6-7 माह लगे तो तब वो जो अकाउंट है ना वो पहले नंबर पे चल रहा है और मैं चौथे नंबर पे हूँ। इंटरनेशनल यूरोपियन लोग हैं ना वो पैसे देते हैं। जो मेरा ज्यादा क्लाइंट है ना वो ऑस्ट्रेलियन है। ईमानदारी से बताऊँ मैं फ्रीलांसर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मुझे ग्राफिक डिजाइनर के भी स्पेलिंग नहीं आते, फ्रीलांसर के भी स्पेलिंग। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो शख्स मेहनत और हौसले के साथ आगे बढ़ता है अल्लाह भी उसकी मदद करता है। यही कहानी है लाहौर के तारीखी एमएओ कॉलेज के एक गार्ड नज़ीर अहमद की। ननकाना साहब के रहने वाले 35 साल नज़ीर अहमद ने ना कोई बड़ी डिग्रियां हासिल की और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, मगर शौक और लगन ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना अक्सर लोगों का ख्वाब होता है और ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल जी। 2007 में ऑफिस बॉय के तौर पर उन्होंने दूसरों को देखकर डिजाइनिंग सीखने वाले नज़ीर अहमद आज फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के माहिर हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लाखों रुपए कमा रहे हैं। हैरत की बात यह कि वो अंग्रेजी नहीं जानते लेकिन टेक्नोलॉजी को अपना सहारा बनाया हुआ है। जब भी कोई गैर मुल्की क्लाइंट पैगाम भेजता है तो वो AI टूल्स की मदद से जवाब तैयार करते हैं। यूं एक आम सा गार्ड आज अपनी मेहनत और हुनर के जरिए दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहा है। और इस वक्त नज़ीर अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपसे उनकी बातचीत करवाते हैं। नज़ीर, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान में, और हमें जरा अपने सफर के आगाज के बारे में बताएं कि एक गार्ड से कामयाब ग्राफिक डिजाइनर तक का सफर कैसे कर दिखाया आपने। क्या आपके माइंड में वो थॉट आया था, आगाज कैसे हुआ था? पहले नंबर पे मेरी तालीम नहीं, पढ़ हूँ, मेरी कोई तालीम नहीं है। एक दफ्तर है सॉफ्टवेयर हाउस, वहाँ पे मैं एज ऑफिस बॉय की जॉब करता था। सही। वहाँ पे लड़कों की चाय चुई पिलाता था तो उनके पास बैठ के काम सीखता था। उसके बाद रात को घर कंप्यूटर लिया हुआ था, कंप्यूटर पे काम करके सुबह उनको फिर दिखाना। और दिखाना का जो हमारे सॉफ्टवेयर का CEO है ना उससे पहले ये काम करना था। जब CEO आ जाता, बॉस के आने से पहले ये काम करना था ताकि बॉस बोले ना। तो फिर मैंने काम करके तकरीबन मुझे 6-7 माह लगे तो तब तो वो जो लड़के थे बड़े कोऑपरेट करते थे आपके साथ, या कोई इस तरह तो नहीं कहते थे यार तू देख भी लेगा तो तुझे कौन सा कोई इससे काम आ जाना है या तूने कौन सा इससे कोई पैसे कमा लेने हैं? बेसिकली आजकल हमारे माशरे में ना बॉस के साथ ना बनती नहीं लोगों की। वो कहते हैं कि बॉस के मुकाबले में एक हमने छोटा सा जो है ना वो लेकर जाना है। अब वो जो अकाउंट है ना वो पहले नंबर पे चल रहा है और मैं चौथे नंबर पे हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा नज़ीर, हमें ये भी बताएं, ये बड़ी जबरदस्त आपकी कहानी है कि अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता लेकिन फिर भी AI की हेल्प से आप इवन जो इंटरनेशनली भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, कोई आपके साथ बात करता है तो आप वहां से जवाब तैयार कर लेते हैं। तो इसमें आपको डिफिकल्टी कितनी है और साथ में लोगों को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि लोग ना बहुत बहाने करते हैं कि जी हमसे तो कुछ हो नहीं सकता, हम तो जॉब कर रहे हैं, हमारे पास सीखने का स्किल टाइम नहीं। तो लोगों को क्या कहेंगे इस हवाले? लोगों को मैं यही कहता हूँ कि एक तो ये जो होता है ना प्रोग्राम भी हमने काम नहीं करना, नीयत होनी चाहिए। बेसिकल नीयत होती है। मैं ChatGPT यूज करता हूँ और कुछ और AI के सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। वहाँ से मैं अब जो भी प्रोजेक्ट आता है ना, मसलन अपवर्क पे एक जॉब आई है ना जी, तो मुझे पता है ये मैं काम कर लूंगा, वो मैंने उधर से उठाता हूँ और मैं ChatGPT को कहता हूँ कि मुझे अच्छा सा कवर लेटर लेकर भेजो इंग्लिश में, वही उधर से उठा कर उधर कर देता हूँ तो काम। अच्छा नज़ीर, हमें ये बताएं कि आपको किन किन चीज़ों पे जो आप काम कर रहे हैं आपको अबूर हासिल है और किस तरह से आप जो है वो उसको लेकर चल रहे हैं, और अभी कितने प्रोजेक्ट हैं ताकि जो कोई इधर से भी प्रोजेक्ट करवाना हो? वैसे मेरा ख्याल है इंटरनेशनल आपके पास क्लाइंट्स हैं तो लोकल वालों को आपने कहाँ देखा? लोकल वालों की आपकी बात ठीक है, लोकल वाले पैसे नहीं देते। अच्छा यार दे दिया करें यार, लोकल वाले प्रोफेशनली इनको ठीक करना पड़ेगा। सही बात आ रहा हूँ। जो इंटरनेशनल यूरोपियन लोग हैं ना वो पैसे देते हैं। अगर आपको काम नहीं में पसंद आया ना तो वो तब भी पैसे देते हैं। अच्छा। और सबसे जो मेरा ज्यादा क्लाइंट है ना वो ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा। ऑस्ट्रेलियन और USA के, UK के भी है, न्यूजीलैंड भी है, थाईलैंड भी है, और ज्यादा जो मैं फेवरेट है ना वो ऑस्ट्रेलिया को रखता हूँ। जबरदस्त। ऑस्ट्रेलिया को कोई भी प्रोजेक्ट आता है क्लाइंट का रीजन तो हो गया। ये बताएं किन किन चीजों पे जो आप काम कर रहे हैं, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, किस पे आपको ज्यादा अबूर है? अडोब इलस्ट्रेटर मैं यूज करता हूँ और फोटोशॉप। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मुझे ग्राफिक डिजाइनर के भी स्पेलिंग नहीं आते, फ्रीलांसर के भी स्पेलिंग नहीं आते। वाह, लेकिन आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तकरीबन 700 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। 700 प्रोजेक्ट? अच्छा नज़ीर, हमें ये भी बताएं 700 प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं तो आपका उन तमाम प्रोजेक्ट्स में
सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा रहा, या यूं कह लें कि सबसे ज्यादा पैसे किस यानी प्रोजेक्ट से टिप्स आए? भी साथ मिल गई हो टाइम 700 प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए ना, तो उसमें से 500 क्लाइंट ने मुझे टिप दी है। अच्छा और जो सबसे महंगा प्रोजेक्ट है ना, वो $165 का मैंने लोगो का किया, लोगो डिजाइनिंग का। वाह वाह। और जबरदस्त। 2 मंथ पहले मुझे एक क्लाइंट ने वेबसाइट दी है $1500 की। वो वेबसाइट का टीम नहीं है, वो मैंने किसी दोस्त को हायर हो कर। सकता है आपके कॉलेज के प्रिंसिपल भी आपको कह दें कि जरा हमारे कॉलेज का लोगो भी दोबारा से डिजाइन करो नजीर। नहीं, मैंने नियत की है कि इधर का पाकिस्तान का कोई काम ही नहीं करना, क्योंकि वो कहते हैं कि चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड, इनसे हमने काम ही नहीं कराना। ओए होए होए होए। अच्छा नजीर, हमें ये भी बताएं, आपने दोस्तों की भी बात की है, दोस्तों का और फैमिली का क्या रिस्पांस था जब उन्होंने देखा कि आप, क्योंकि ऑफिस बॉय की तो एक बड़ी नॉर्मल सी सैलरी होती है, तो $100 से भी ऊपर के आप प्रोजेक्ट अब कर रहे हैं, तो रिस्पांस कैसा था दोस्त और फैमिली का? दोस्त फैमिली को मैं एक मंथ में 2 दफा चीजेस पे लेकर जाता हूँ बच्चों को। अच्छा। ठीक है ना, जब भी अर्निंग आती है ना, बच्चों को लाजमी लेकर जाता हूँ। बच्चे मेरे प्राइवेट पढ़ रहे हैं। अच्छा। अभी से मैं बच्चों को AI पे लगा दिया, क्योंकि 2 या 3 साल बाद या 4 साल बाद AI बहुत आगे। अच्छा, तो आप उन्हें किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं अपने तीनों बच्चों? नहीं, मैं खुद ही खुद ट्रेन कर रहे हैं बच्चों? मैंने कोई डिप्लोमा नहीं मेरे पास। कहीं आजकल अभी आप AI 2 माह हुआ पाकिस्तान में लॉन्च हुई, अभी से लोगों ने लाखों लाख रुपया फीस। अच्छा नजीर, अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने हुनर को, क्या आपके प्लान्स हैं? आप कोई डिग्री करना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अब बेसिकली मेरी तालीम नहीं है, ठीक है ना। अब AI इतनी फास्ट आ गई है कि ना, आप उसको एक मैसेज बोलोगे ना, वो आपको पूरी डिटेल बता देगी। अब एकदम मैं बीमार हूँ ना, तो मैं उसको बोलूँगा मुझे बीमार, मुझे मेडिसिन दे, वो मेडिसिन। लेकिन वो आपने मुकम्मल उस पे अमल नहीं मैं करना। वैसे मिसाल दे रहा हूँ, हॉस्पिटल भी पहुंचा देते हैं। वैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको। भाई इस्तेमाल ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी ठीक नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने डाइट प्लान फॉलो किया ना, मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, ChatGPT का बना हुआ, तो हॉस्पिटल पहुंच गए अगले। तो मैं उधर की बात नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग तक ही रहूंगा, आगे तक नहीं जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, हमें नजीर ये भी बता दें कि आपने जब ये काम शुरू किया, तो आपको क्या लगता है कि जो जिनके पास अगर डिग्री नहीं है, तो डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कहीं पर भी कामयाब होने के लिए, स्किल या जज्बा आपका? स्किल। अब मैंने ये मीडिया पे आया हूँ, तो मैंने ना अपवर्क को मेल किया है कि ये पाकिस्तान ने ना कंप्लेनें करना शुरू कर देनी है कि ये देखो, ये अनपढ़ हो के इधर हमें फ्यूचर खराब कर रहा है पढ़े लिखे नौजवानों को। उन्होंने कहा हमारे पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है, और स्किल, और उसके बाद क्लाइंट का फीडबैक होता है। वो मेरा 4.9 है, कभी 5 हो जाता है। यानी वो सही नजीर कहते हैं कि जो हुनरमंद आदमी है ना, वो कभी भूखा नहीं मरता। डिग्री वाले का कोई पता नहीं। अब मैं एक और दिल की बात बताऊं, 700 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। मुझे किसी लोगो का नाम का नहीं पता कि ये नाम का मैंने लोगो बनाया। अच्छा। और मुझे क्लाइंट के नामों का भी नहीं पता। वेरी इंटरेस्टिंग नजीर। तुसी तो फिर अन्ना धुंधी कर रहे हो है। तो वैसे मैं नहीं, लेकिन नजीर ऑब्वियसली आप जैसा भी काम करें, अगर वो आपको पसंद कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपके काम को वो सराह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, और हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। हम भी आपका काम देखेंगे, चेक करेंगे कि हमने नजीर साहब को दावत दी, तो नजीर साहब का काम ऑब्वियसली हमारी टीम ने भी देखेंगे। उज़ैर तो हम पे भी टाइम पे करेंगे, हम चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ, नजीर साहब आपका ख्याल करेंगे बिल्कुल। और इसके बाद वो 2 ऑप्शन कहता ना, मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ। अच्छा, ठीक है ना, ताकि वो खुश हो जाए। मैंने क्या करना, मेरे 2 ज्यादा एक प्रोजेक्ट में आधा घंटा पौना घंटा लगता है। अच्छा जी, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया नजीर, बहुत जबरदस्त काम आप कर रहे हैं यार। इसको मजीद बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को मजीद आप बढ़ाएं, ताकि और आपके क्लाइंट आते हैं। अब मैं आप इस नौजवानों के एक एज ए चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड, अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये जो स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, या लोग फालतू यूज जो अपना अंगूठा रगड़ी जा रहे हैं, जी, ठीक है ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि AI का दौर आ गया, कुछ ना कुछ सीखे। मैं ये नहीं कहता ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे, वेब डिजाइनिंग, काफी लोग हैं, काफी अर्निंग कर रहे हैं। अगर मेरी तालीम होती ना, तो मैं इससे ज्यादा। बहुत शुक्रिया नजीर। तो पैगाम नौजवानों के लिए यही है कि जनाब अपने अंगूठे की लकीरें ना मिटाएं स्क्रॉल कर करके, बल्कि कोई हुनर सीखें, कोई काम सीखें ढंग का, जो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी फैमिली के लिए काम है, और आप 4 पैसे भी कमा सके।